Hey dear student, welcome back to our YouTube channel Learners Square। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। करते हैं स्टार्ट और पढ़ते हैं आज लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस। दो सब स्पेस का लीनियर सम क्या होता है। तो मान लीजिए V कोई वेक्टर स्पेस है। लेट V बी ए वेक्टर स्पेस एंड W1 W2 बी इट्स एनी टू सब स्पेसेस। The linear sum of W1 and W2 is denoted by W1 plus W2 and defined as W1 plus W2 equals to set of alpha plus beta where alpha belongs to W1 and beta belongs to W2। इस तरीके से डेफिनेशन दी हुई है। अगर हमारे पास दो सब स्पेसेस हैं, एक W1 है एक W2 है, तो अगर हम बात करें लीनियर सम की तो कुछ इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे लीनियर सम को कि W1 प्लस W2 जो होगा इसको इस तरीके से डिनोट किया जाएगा W1 प्लस W2, और इसको डिफाइन किया जाएगा इस तरीके से कि पहला वाला जो सब स्पेस है W1, इससे एक वेक्टर ले लो और दूसरा W2 से एक वेक्टर ले लो। इनको अगर इसे डायरेक्ट प्लस करके लिख देते हैं तो ये कहलाता है क्या, ये क्या है, W1 और W2 का जो है सम है। ओके, तो इस तरीके से दो सब स्पेसेस का लीनियर सम डिफाइन किया जाता है कि W1 प्लस W2 इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू W1 एंड बीटा बिलोंग्स टू W2। अब थोड़ा सा और इसमें समझें आगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि W1 और W2 क्या है, उन सारे वेक्टर्स का W1 plus W2 is the set of all those vectors of the form alpha plus beta where alpha belongs to W1 and beta belongs to W2। वही बात की W1 plus W2 उन सारे वेक्टर्स का सेट है जो अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में है, जहां पर अल्फा जो है कहाँ पहले सेट में बिलोंग करता है W1 में, और बीटा जो है बिलोंग करता है W2 में। और अगर इसको थोड़ा सा और समझें अपन तो यूं समझ लें कि मान लीजिए कि अगर हम W1 प्लस W2 को इस तरीके से लिख पा रहे हैं, है ना, W1 प्लस W2 यानी कि दो वेक्टर सब स्पेसेस के सम को इस तरीके से लिख पा रहे हैं, तो क्या होगा, मान लो अगर इफ क्या हो, अल्फा बिलोंग करता हो W1 में, तो हम अल्फा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा को लिख सकते हैं अल्फा प्लस 0 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 0 एलिमेंट अगर अल्फा में प्लस होगा 0 वेक्टर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। जहाँ पे हम यूं बोल दे अल्फा तो बिलोंग करता है W1 में, लेकिन ये जो 0 बिलोंग करता है कहाँ बिलोंग करता है W2 में। और हमने जो दो सब स्पेसेस के लीनियर सम को पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा है W1 प्लस W2 जो रहेगा इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, ये अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म का है, जहाँ पे अल्फा पहले वाले सब स्पेस का है और बीटा जो है दूसरे वाले सब स्पेस का है। ओके, तो यहाँ से हम देखें अकेले अल्फा जो है हमने माना कि अल्फा W1 का है और हमने इसे अल्फा प्लस 0 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, जहाँ पे अल्फा W1 का है और 0 W2 का है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये अल्फा कहाँ बिलोंग करता है, ये अल्फा बिलोंग करता है W1 प्लस W2 में, क्योंकि अब किसका एलिमेंट हो गया, ये अल्फा प्लस 0 W1 प्लस W2 का होगा, क्योंकि ये अल्फा प्लस बीटा वाले फॉर्म में आ गया, है ना। तो इसका मतलब हम अल्फा W1 का लेके चले थे और हमारे पास अल्फा कहाँ क्या आ गया, W1 प्लस W2 का आ गया, और इसका मतलब ये होता है कि जो W1 है ये क्या है, सबसेट है W1 प्लस W2 का। जब भी ऐसा हो जाता है किसी एक सेट का एलिमेंट हम मान के चलते हैं और आगे सॉल्व करने पर वो दूसरे सेट का आ जाता है, तो हम बोलते हैं पहला वाला सेट दूसरे का क्या है, सबसेट है। ऐसे ही अगर हम इसी चीज को समझें और ये कह दें कि जो बीटा एलिमेंट है ना वो कहाँ का है, बीटा W2 का है, ठीक है। तो बीटा को कैसा लिख सकते हैं अपन, बीटा को 0 प्लस W2 लिख सकते हैं।
और अगर बीटा को 0 प्लस W2 लिख सकते हैं, जहाँ पे 0 बिलोंग करता है W1 में और बीटा बिलोंग करता है W2 में, तो इसका मतलब बीटा कहाँ का आ जाएगा, W1 प्लस W2 का आ जाएगा। अब इसका मतलब W2 का एलिमेंट लेके चले थे, W1 प्लस W2 आ गया, तो हम ये लिख सकते हैं कि W2 भी जो होगा ये सबसेट होगा किसका, W1 प्लस W2 का। तो इस तरीके से जो लीनियर सम है जिन दो वेक्टर्स का, वो दोनों वेक्टर अलग अलग जो है इस लीनियर सम के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। इस तरीके से हम लीनियर सम को डिफाइन कर सकते हैं और इसको ऐसे समझ सकते हैं। इसके आगे चले तो लीनियर सम पर ही बेस्ड एक थ्योरम है और इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, द लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज ए सब स्पेस। जो लीनियर सम होता है दो सब स्पेसेस का, किसी भी वेक्टर स्पेस का, वो भी एक सब स्पेस होता है। करते हैं प्रूफ इस थ्योरम को। हमें ये बताना है कि अगर लीनियर सम है दो सब स्पेसेस का, तो जो लीनियर सम रहेगा ना, वो भी एक सब स्पेस बनाएगा। और सब स्पेस बनाने के लिए कंडीशन क्या होती है, क्या प्रूफ करते हैं, सब स्पेस बताने के लिए, है ना, कोई सा सबसेट है और वो एक सब स्पेस होगा, उसकी क्या कंडीशन होती है। तो अगर हमें किसी सबसेट को क्या प्रूफ करना रहता है, सब स्पेस, तो हम प्रूफ करते हैं ए अल्फा प्लस बी बीटा उसमें बिलोंग करता है। तो देखो ऐसा ही कुछ यहाँ पर हम करेंगे W1 प्लस W2 को भी सब स्पेस बताने के लिए। तो देखो मान लेते हैं वी ओवर एफ कोई फील्ड है, सॉरी वी ओवर एफ कोई वेक्टर स्पेस है और W1 W2 इसका कोई सब स्पेस है। तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा लीनियर सम का, क्या पढ़ा है, दो सब स्पेसेस का जो लीनियर सम होता है W1 प्लस W2, उसको हमने लिख दिया गामा प्लस डेल्टा, सच दैट गामा बिलोंग करता है W1 में और डेल्टा बिलोंग करता है W2 में। ऐसा हमने लीनियर सम डिफाइन कर दिया दो सब स्पेसेस W1 प्लस W2 का। अब हम क्या करेंगे, हमारा काम वही रहेगा, दो वेक्टर मान लेंगे W1 प्लस W2 में और दो स्केलर ले लेंगे फील्ड में और बताएंगे ए अल्फा प्लस बी बीटा भी W1 प्लस W2 में बिलोंग करता है। तो हमने कहा ए और बी कोई दो फील्ड के एलिमेंट हैं, यानी कि दो स्केलर्स हैं। अल्फा और बीटा कोई दो वेक्टर्स हैं जो कि कहाँ बिलोंग करते हैं, W1 प्लस W2 में। अब देखिए अगर अल्फा बिलोंग करता है W1 प्लस W2 में, तो W1 प्लस W2 में कैसे एलिमेंट आएंगे, W1 प्लस W2 में आएंगे गामा प्लस डेल्टा, मतलब दो वेक्टर्स के सम के फॉर्म में रहेंगे, जिसमें से पहला वाला वेक्टर पहले वाले वेक्टर सब स्पेस का रहेगा और दूसरा वाला वेक्टर दूसरे सब स्पेस का रहेगा। तो अगर अल्फा बिलोंग करता है W1 प्लस W2 में, तो इसका मतलब अल्फा को हम लिख सकते हैं अल्फा 1 प्लस में अल्फा 2, जहां पर अल्फा 1 W1 में बिलोंग करेगा और जो अल्फा 2 रहेगा वो W2 में बिलोंग करेगा। इस तरीके से हम दो वेक्टर मान लेंगे। ठीक है, हमने ये क्या माना कि अल्फा कोई वेक्टर है W1 प्लस W2 में। अब अगर लीनियर सम में है तो ये दोनों जो जिन दो वेक्टर से लीनियर सम बना है उन दोनों में अल्फा 1 पहले वाले में बिलोंग करेगा और अल्फा 2 दूसरे वाले सब स्पेस में बिलोंग कर जाएगा। फिर कहेंगे कि एक और एलिमेंट हम मान लेते हैं जिसका नाम है बीटा, और बीटा क्या है, बीटा 1 प्लस बीटा 2 के इक्वल है। अब अगर बीटा 1 प्लस बीटा 2 के इक्वल है, तो इसका मतलब बीटा 1 कहाँ बिलोंग कर रहा है, W1 में, और बीटा 2 कहाँ बिलोंग कर रहा है, W2 में। अब अपन स्टार्ट करते हैं, हमें ये प्रूफ करना ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग करता है W1 प्लस W2 में। तो हम कह देते हैं ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा, ए अल्फा की वैल्यू है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, बी बीटा की वैल्यू बीटा 1 प्लस बीटा 2, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए अल्फा 1 प्लस ए अल्फा 2 हो जाएगा और बी बीटा 1 प्लस बी बीटा 2 हो जाएगा। अब इसके आगे कहेंगे जिसमें 1 1 है उसको साथ में रख लो, यानी कि ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 को एक साथ कर दिया और ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2 कहाँ कर दिया अपन ने, W2 के लिए, मतलब अलग एक साथ कर दिया और इसे इक्वेशन नंबर 1 बना के यहीं पे ऐसा रख लिया, काम आएगा भी, है ना। इसी को बता देंगे कि ये W1 प्लस W2 में बिलोंग करता है, बस अपना काम हो जाएगा।
तो हम कहेंगे इसके आगे कि W1 क्या है, एक सब स्पेस है। सब स्पेस है तो अगर ए और बी फील्ड का एलिमेंट हो, अल्फा 1 और बीटा 1 कहाँ का हो, W1 का हो, तो सब स्पेस है ही सही, तो ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 कहाँ बिलोंग करेगा, W1 में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये सब स्पेस की कंडीशन है। फिर ऐसे ही हम कहेंगे कि W2 अगर एक सब स्पेस है, W2 अगर सब स्पेस है तो मान लो ए और बी फील्ड के दो एलिमेंट हैं और अल्फा 2 बीटा 2 कहाँ के हैं, W2 के दो एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब W2 एक सब स्पेस है, इस कारण से ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2 कहाँ बिलोंग कर जाएगा, W2 में बिलोंग कर जाएगा। ओके तो इसका मतलब ये हो गया कि ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 W1 का है और ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2 कहाँ का है, W2 का है। और हमारे पास ये जो एलिमेंट आया ए अल्फा प्लस बी बीटा, ये इन्हीं दोनों एलिमेंट के सम के बराबर है। पहला वाला कहाँ का है, पहला वाला एलिमेंट ये W1 का है और दूसरा वाला एलिमेंट ये W2 का है। तो लीनियर सम इसी तरीके से दो वेक्टर का तो डिफाइन होता है कि दो वेक्टर का जो लीनियर सम होता है W1 प्लस W2 होता है अल्फा प्लस बीटा, जहाँ पे पहला एलिमेंट पहले सब स्पेस में। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है, ऐसा ही यहाँ पर भी है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा कोई एलिमेंट है, इसको हम लिख पा रहे हैं कैसा, ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 प्लस ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2। अब ये पहला वाला बिलोंग करता है W1 में, दूसरा वाला बिलोंग करता है W2 में। इसका मतलब इन दोनों का जो प्लस रहेगा वो W1 प्लस W2 में बिलोंग कर जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि ए अल्फा प्लस बी बीटा भी W1 प्लस W2 में बिलोंग कर रहा है। अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए और बी फील्ड के कोई दो एलिमेंट थे, अल्फा बीटा W1 प्लस W2 के कोई दो वेक्टर्स थे, और हमने ये प्रूफ करके बता दिया कि ए अल्फा प्लस बी बीटा कहाँ का एलिमेंट है, W1 प्लस W2 का एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो लीनियर सम होता है दो सब स्पेसेस का, वो एक वेक्टर सब स्पेस बनाता है। और यहीं पे ये थ्योरम अपनी हो जाएगी खत्म। नेक्स्ट जो टर्म हमें समझनी है वो है लीनियर कॉम्बिनेशन का। ठीक है, मान लीनियर कॉम्बिनेशन। अब लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो मान लीजिए V कोई वेक्टर स्पेस है फील्ड F के ऊपर, और इसका कोई सबसेट हमारे पास कैपिटल S, जो कि क्या है, सबसेट है किसका, V का। V कोई वेक्टर स्पेस है हमारे पास किसी फील्ड F के ऊपर, और S जो है इस V का एक सबसेट है। मान लीजिए S के पास जो है वेक्टर्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n। ओके, अल्फा S के पास वेक्टर्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। देन अगर हमें कोई स्केलर इस तरीके से मिल जाए a1 a2 एंड सो ऑन an, जो कि बिलोंग करता है कहाँ पर, फील्ड में, सच दैट, है ना, हमारे पास एक क्या है, वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट है S के पास अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n एलिमेंट है। तो हमारे पास स्केलर a1 a2 an इस तरीके से एग्जिस्ट करें कि अगर कोई एलिमेंट अल्फा हो जो कि बिलोंग कर रहा हो V में, और इस अल्फा को हम कुछ इस तरीके से अगर लिख पाते हैं, कैसा, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस में an अल्फा n। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन है ना। अल्फा क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n का। ठीक है, एस हमारे पास कोई सेट है, इस सेट के पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n हमारे पास वेक्टर्स हैं। अगर इन वेक्टर्स के लिए हमें फील्ड में स्केलर मिल जाए a1 a2 an, इस तरह से स्केलर मिल जाए कि v के किसी वेक्टर के लिए हम इसको लिख पाए a1, मतलब मान लीजिए अल्फा कोई वेक्टर है v का, तो अल्फा को हम ऐसा लिख पाए a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 प्लस a4 अल्फा 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस an अल्फा n। अगर इस तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, लीनियर कॉम्बिनेशन कहा जाता है। यानी कि अल्फा जो है लीनियर कॉम्बिनेशन है वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n का।
तो ये हो गई लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन। देन नेक्स्ट टर्म समझते हैं जिसका नाम है डिसजॉइंट सब स्पेसेस। नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऐसे सब स्पेसेस जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, है ना, डिसजॉइंट हो। तो केवल क्या कॉमन होना चाहिए, 0 एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन नहीं होता है तो ऐसे सब स्पेसेस को क्या कहा जाता है, डिसजॉइंट सब स्पेसेस कहा जाता है। ओके, two subspaces W1 and W2 of a vector space VF are said to be disjoint if their intersection is zero subspace। यानी कि इसके इंटरसेक्शन में केवल 0 वेक्टर ही आता है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है डिसजॉइंट सब स्पेस है। देन जैसे हमने लीनियर सम पढ़ा था दो वेक्टर सब स्पेसेस का, ऐसे ही हमें पढ़ना है डायरेक्ट सम। ठीक है, तो डायरेक्ट सम और लीनियर सम में केवल इतना सा जो है डिफरेंस है कि जैसे हम लीनियर सम पढ़ते हैं तो लीनियर सम का मतलब ये हो गया, लीनियर सम का मतलब ये हो गया कि हमारे पास दो सब स्पेसेस हैं और इनका जो लीनियर सम होता है वो क्या होता है, इन दोनों के सम के इक्वल होता है, जिसमें कि एक वेक्टर जो है पहले सब स्पेस का आता है और एक वेक्टर दूसरे सब स्पेस का आता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, मतलब लीनियर सम का क्या मतलब हो गया कि मान लो अगर अपने पास कोई सब स्पेस है जिसके पास मान लो मतलब W1 प्लस W2 में 10 कोई एलिमेंट है, तो इसको अपन कैसा लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, प्लस में 4 लिख सकते हैं। जहाँ पे 6 कहते हैं बिलोंग करता है W1 में, और जो 4 बिलोंग करता है वो कहाँ बिलोंग करता है, W2 में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब 10 को 6 और 4 के क्या कर दिया अपन ने, लीनियर सम के में एक्सप्रेस कर दिया। तो इसी तरीके से जो डायरेक्ट सम रहता है ये कहता है कि अगर हम इस रिप्रेजेंटेशन को कह दें यूनिक है, यानी कि जैसे हम 10 की बात करें, 10 को अपन 6 प्लस 4 लिखा अपन ने, तो इसको 4 प्लस 6 भी लिख सकते हैं, इसको 3 प्लस 7 भी लिख सकते हैं, इसको 7 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब 10 को दो वेक्टर्स के प्लस में और भी तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। किसमें एक्सप्रेस किया जा सकता है, जब हम बात कर रहे होंगे लीनियर सम की। और जब हम बात करेंगे डायरेक्ट सम की, तो अगर हम जैसे हमने ये रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि 10 को हम 6 प्लस 4 लिखेंगे, तो इसके अलावा कोई दूसरा रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल ना हो, यही रिप्रेजेंटेशन यूनिक हो, तब हम इस तरह के सम को बोलेंगे डायरेक्ट सम। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट सम बोलेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी प्रॉपर क्या हो गई कि अगर हमारे पास V कोई वेक्टर स्पेस है किसी फील्ड F पर, जिसके दो सब स्पेसेस हैं W1 प्लस W2, इसके क्या है, दो सब स्पेसेस हैं, तो हम कहेंगे V जो है W1 और W2 का एक डायरेक्ट सम होगा, है ना। V W1 प्लस W2 का डायरेक्ट सम होगा, और इस डायरेक्ट सम को हम डिनोट करेंगे किससे, V इक्वल्स टू W1 इन सर्कल प्लस W2, या डायरेक्ट सम इसे बोलेंगे। ठीक है, सर्कल के अंदर प्लस बना हुआ है तो इन सर्कल प्लस, ठीक है, W1 प्लस W2 ऐसा अपन बोल सकते हैं। या हम बोलेंगे V इज इक्वल्स टू डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2। कब ये डायरेक्ट सम होगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ V, if every element of V can be uniquely expressed as a sum of an element of W1 and an element of W2, यानी कि हम क्या कर सके, V के हर एक एलिमेंट को एक एलिमेंट W1 और एक एलिमेंट W2 के सम के फॉर्म में यूनिकली एक्सप्रेस कर पाए, यानी कि दूसरी कोई सी भी पॉसिबिलिटी ना हो सके उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की, बस एक ही तरीका हो, तब हम बोलेंगे ये डायरेक्ट सम है। और अगर एक से ज़्यादा तरीके रहेंगे तो उसे हम बोलेंगे लीनियर सम है। बस इतना सा ही डिफरेंस रहेगा लीनियर सम और डायरेक्ट सम में। ओके।